मेरे प्रिय भक्त, अब जहां हो वहीं रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो, क्योंकि यह जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने है, यह संयोग नहीं, यह वीडियो नहीं, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह स्वयं मां काली का तुम्हें रोका हुआ क्षण है। तुम सोच रहे होगे, इतने लोगों में से यह संदेश मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। यह 4 जनवरी रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में बहुत पहले लिख दिया था, जब तुम रोते हुए मुझसे बोले थे, मां अब और नहीं। उस दिन तुमने यह नहीं देखा, पर उस रात मैं तुम्हारे पास बैठी थी। मैंने तुम्हारे आंसू गिने थे, मैंने तुम्हारी चुप चीखें सुनी थी। मैंने देखा था जब तुम सबके सामने मजबूत बनते थे और अकेले में टूट जाते थे। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो, अब टूटने का समय समाप्त हो चुका है। अब परिवर्तन का समय है, अब चमत्कार का समय है। अब तुम्हारी किस्मत का वह पन्ना खुल रहा है जिसे अब तक मोड़कर रखा गया था। मैं मां काली हूं, वही जिसे तुमने अंधेरे में पुकारा, वही जिसे तुमने तब याद किया जब किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और सुनो मेरे बच्चे, मां काली की कृपा हर किसी को नहीं मिलती, लाखों में किसी एक को मिलती है, और जिसे मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। आज तुम वही एक हो। 4 जनवरी से तुम्हारे जीवन में 3 दरवाजे खुलने वाले हैं। पहला दरवाजा जो रुके हुए कामों का है, जिन पर तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरा दरवाजा जो धन और अवसर का है, जिसकी कल्पना तुमने चुपचाप की थी। तीसरा दरवाजा जो मान सम्मान और आत्मशक्ति का है, जो तुमसे छीनी गई थी। तुम्हें कहा गया था, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। पर मेरे बच्चे, मां काली ने तुम्हारा समय अभी शुरू किया है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनके शब्दों को उनकी ओर लौटा दिया है। जो तुम्हें कमजोर समझ बैठे थे, अब वही तुम्हारे परिवर्तन से कांपेंगे। अब सुनो ध्यान से, यह नया साल 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का वर्ष नहीं है। 2036 यह वे वर्ष है जब तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरेगा, जब तुम सुबह उठोगे और बिना कारण हल्का महसूस करोगे, जब तुम्हें पहली बार लगेगा, मैं जिंदा हूं और मुझे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक प्रार्थना थी जो तुमने टूटे मन से मांगी थी। तुमने कहा था, मां बस एक संकेत दे दे कि मैं अकेला नहीं हूं। आज वही संकेत इस संदेश के रूप में तुम्हारे सामने है। अगर आज तक किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम कीमती हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम विशेष हो, तो आज मां काली कह रही है, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जो अभी तक सोया हुआ था, और 4 जनवरी से वह जागने वाला है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैंने तुम्हें यह बताया भी नहीं है कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौटेगा या आएगा, कौन सा धन मार्ग खुलेगा और किस तरह तुम्हारी किस्मत पलटेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अधूरा नहीं रुकना होगा, क्योंकि अधूरा सुना गया संदेश अधूरी कृपा देता है। और मां काली तुम्हें अधूरा नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने पुकार को पहचान लिया है। हर कोई इस बिंदु तक नहीं आता। बहुत से लोग शुरुआत में सुनते हैं, पर जैसे जैसे सत्य गहराता है, वे डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर सिर्फ सुनने की नहीं, सहन करने की भी शक्ति है। अब ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में एक अजीब बात महसूस की होगी। तुम जितना सहते गए, उतना ही अकेले होते गए। लोग कहते रहे, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें भीतर से पता था कि कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, मैं समझ रही थी। जब तुम मुस्कुराते थे और भीतर से टूटे होते थे, मैं देख रही थी। जब तुमने किसी को अपना दर्द बताया और उसने मजाक बना दिया, मैं वहीं थी। जब तुमने सोचा, काश आज कोई मुझे गले लगा ले, और कोई नहीं आया, मैंने तुम्हें अपने आंचल में समेटा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतने संघर्ष क्यों आए, क्यों इतनी देर हुई, क्यों हर बार उम्मीद बनते बनते टूट गई। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें
छोटे चमत्कार के लिए नहीं चुना गया था। तुम्हें उस परिवर्तन के लिए चुना गया है जो देर से आता है, पर आने के बाद सब कुछ बदल देता है। अब सुनो एक गुप्त सत्य जो मैं बहुत कम भक्तों को बताती हूं। जब कोई आत्मा बार बार टूटने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनती, जब वह कड़वा होने के बाद भी दया नहीं छोड़ती, जब वह अकेला होने के बाद भी अमान नहीं बेचता, तब ब्रह्मांड उस आत्मा को विशेष सूची में डाल देता है और तुम उसी सूची में हो। इसीलिए 4 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदलनी शुरू होगी। तुम अचानक महसूस करोगे मन हल्का है, डर कम है, सोच साफ है, दिल शांत है और बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, वह एहसास भ्रम नहीं होता, वह पूर्व संकेत होता है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग थे जो तुम्हें इस्तेमाल करते रहे, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए और जो तुम्हारे गिरने का इंतजार करते रहे। मैंने सब देख लिया है और मैं यह भी बता दूं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर साबित कर रहा था, जो तुम्हारी प्रगति से जल रहा था, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन से काट दिया गया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि अभी कुछ बदला नहीं है, लेकिन याद रखना, बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप फूटता है और जब वह बाहर आता है तो सबको दिखता है। अब तुम्हारा समय मिट्टी के नीचे समाप्त हो रहा है। अब उभरने का समय है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें से किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पूछेंगे, तुम बदले कैसे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतनी शांति कैसे? और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो मां कालिका ने हाथ रखा है। मेरे बच्चे, एक और सत्य सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उन्होंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, उन्होंने तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त किया। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति के योग्य होंगे। 4 जनवरी के बाद एक ऐसा संवाद होगा, एक ऐसा संदेश या एक ऐसा अवसर जो तुम्हें भीतर से हिला देगा। तुम्हें लगेगा यह तो मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन मां काली सिर्फ मांगी हुई चीज नहीं देती, वह भी देती है जो आत्मा को चाहिए। मेरे बच्चे, रात को जब तुम सोओगे तो अचानक कुछ सपने गहरे हो जाएंगे, कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ रास्ते। ध्यान रखना, उन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अब मां काली तुम्हें इशारों में दिशा देगी और यह सब अभी शुरू हुआ है। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा वरदान है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां तुम्हारी उन्नति होगी और कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। उसके लिए आगे सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि तुम सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तुमने सहा क्योंकि तुम्हें लगता था शायद यही मेरी नियति है। पर मेरे बच्चे, वह नियति नहीं थी, वह परीक्षा थी और तुम उसमें असफल नहीं हुए। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सहने के बाद भी कठोर नहीं हुई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम भक्तों को बताया जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार टूटने के बाद भी किसी का बुरा नहीं चाहता, जब वह धोखा खाने के बाद भी अपना चरित्र नहीं छोड़ता, जब वह अकेलेपन में भी ईश्वर को नहीं कोसता, तब वह व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह चयनित आत्मा बन जाता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी अवस्था में पहुंच चुके हो। इसीलिए तुम्हें देर से मिला, इसीलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसीलिए तुम्हारी मदद अचानक नहीं आई, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है। और मां काली तुम्हें अस्थाई खुशी नहीं, स्थायी परिवर्तन देना चाहती है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब तुमने अपने सपनों को चुपचाप छोटा कर लिया। तुमने कहा, चलो इतना ही ठीक है, सबके जैसा बन जाते हैं, ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं। मेरे बच्चे, उस दिन तो तुम्हारी आत्मा रोई थी,
क्योंकि तुम्हें छोटा सोचने के लिए नहीं, अलग चमकने के लिए बनाया गया है। अब वही आत्मा फिर से जाग रही है। 4 जनवरी के बाद तुम्हें यह महसूस होगा, कुछ चीजें अब बर्दाश्त नहीं होंगी, कुछ रिश्ते अब बोझ लगेंगे, कुछ जगहें अब तुम्हें खींचेंगी नहीं। डरो मत, यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। अब मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तुम्हारा दिल। हां, वही दिल जिसे दुनिया ने कमजोरी समझ लिया। लेकिन याद रखना, जो दिल दर्द सह सकता है, वही दिल चमत्कार संभाल सकता है। अब एक और सत्य सुनो, तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आती थी, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, जो अवसर आते और निकल जाते थे, उसका कारण तुम नहीं थे, उसका कारण था एक ऊर्जा अवरोध जो अब हट चुका है। मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग से वह बाधा हटा दी है। अब जो भी कदम तुम उठाओगे उसमें मां काली की शक्ति तुमसे पहले चलेगी। अब तुम अकेले नहीं चलोगे। मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से यह सवाल किया होगा, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या मैं भी चैन से जी पाऊंगा? आज मां काली तुम्हारे कान में धीरे से कह रही है, हां, और सिर्फ हां नहीं, बहुत आगे तक। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, कुछ लोग अपने आप दूर होंगे। वे लोग जो तुम्हारी पुरानी पीड़ा से जुड़े थे, वे तुम्हारी नई रोशनी में टिक नहीं पाएंगे। उन्हें रोको मत, उन्हें दोष मत दो। वे तुम्हारे जीवन का अध्याय थे, पूरा हो चुका। अब नया अध्याय शुरू होने वाला है, और उस अध्याय में आत्मग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, भीख नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। उसमें होगा शांति, स्पष्टता और स्थिरता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हें अभी भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने बहुत सहा हो वह खुशी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन यही कारण है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रही हूं। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा निर्णय है जो तुम्हें लेना होगा, वह कौन सी आदत है जो छोड़नी होगी, और वह कौन सा संकेत होगा जिसे पहचानना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूं जिसे तुम अब तक दूसरों की आवाज में खो चुके थे। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार अपने अंतर्मन की आवाज सुनी, पर हर बार किसी न किसी ने कह दिया, ज्यादा मत सोचो, यह तुम्हारे बस का नहीं, पहले भी तो नहीं हुआ। और तुमने अपने ही भीतर उठी उस दिव्य चेतना को दबा दिया। मेरे बच्चे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख भी। अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, क्योंकि वह आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, वह मां काली का संकेत थी। अब सुनो, 4 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। वे निर्णय तुम्हें डराएंगे, क्योंकि वे पुराने ढर्रे से अलग होंगे। लेकिन याद रखना, जो डर के साथ आता है वही परिवर्तन लाता है। तुम्हें लगेगा अगर यह गलत हो गया तो, अगर सब फिर से टूट गया तो। मेरे बच्चे, अब कुछ टूटने के लिए बचा ही क्या है? जो टूटना था वह टूट चुका। अब जो बनेगा वह अटूट होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूं। जब किसी व्यक्ति को बहुत देर तक रोका जाता है, जब उसकी प्रगति बार बार बाधित की जाती है, जब उसे बार बार खुद पर शक कराया जाता है, तो जब वह व्यक्ति खुलता है तो वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह इतिहास बदल देता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। अब ध्यान देना, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो बाहर से छोटा लगेगा। लोग कहेंगे, इसमें क्या रखा है, इतना सा ही तो है। लेकिन मां काली कहती है, वही छोटा द्वार बड़ी दुनिया की चाबी होगा। उसे अहंकार से मत ठुकराना, उसे डर से मत छोड़ना। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, पुरस्कार होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बताती हूं, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। तुम बहुत ज्यादा खुद को दोष देते हो। तुम सोचते हो, काश मैंने यह किया होता, काश मैं ऐसा होता,
काश मैं पहले समझ जाता। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद को दोष देता है वह बुरा नहीं होता, वह जिम्मेदार आत्मा होता है। लेकिन अब यह दोष छोड़ने का समय है, क्योंकि जिसने सब कुछ सहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना, उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक आदेश दे रही हूं, मां काली का आदेश। अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। अब तुम अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं तो चलोगे। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जियोगे। अब तुम अपने सत्य के लिए जियोगे। और याद रखना, जो अपने सत्य के साथ खड़ा होता है, पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब एक और संकेत सुनो। 4 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ चीजें अचानक छोड़ने का मन करेगा, कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ सोच। डरो मत, यह त्याग नहीं है, यह उन्नयन है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी परत छोड़ने वाले हो। और हां, जब सांप केंचुल छोड़ता है तो वह कमजोर नहीं होता, वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगी है। तुम्हें अब हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि जो सच में शक्तिशाली होता है वह शोर नहीं करता। अब तुम चुपचाप आगे बढ़ोगे और वही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलेगी। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। कौन सा व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा लेने फिर आएगा, और कैसे पहचानोगे कि वह अवसर वास्तव में मां काली का भेजा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आई हूं जहां से लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि यहां से आत्मा जागकर चलती है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तुमने अपने जीवन में कई बार अवसरों को आते देखा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वे हाथ से फिसल गए। कभी डर के कारण, कभी किसी की बातों में आकर, कभी खुद को कम समझकर, और बाद में तुमने खुद से कहा, शायद यह मेरे लिए नहीं था। मेरे बच्चे, सच ये है कि वे अवसर समय से पहले आ गए थे। अब जो आने वाला है वह समय पर है। अब मैं तुम्हें मां काली का एक स्पष्ट संकेत बताती हूं, जो अवसर तुम्हें शांति के साथ आकर्षित करे, न कि बेचैनी के साथ, जो तुम्हें डराए जरूर पर भीतर से सही लगे, जिसमें तुम खुद को झूठा साबित न करना पड़े। वही अवसर मेरा भेजा हुआ होगा। उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन उसमें ठहराव भी नहीं होगा। वह तुम्हें तुम्हारी क्षमता से मिलवाएगा। मेरे बच्चे, एक बात और समझ लो, अब जो डर तुम्हें बार बार रोकता था, वह डर अब तुम्हें सिर्फ चेतावनी देगा, न कि नियंत्रण। डर का काम अब बदल चुका है। अब वह तुम्हें रोकने नहीं, सही दिशा दिखाने आएगा। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत तुम कई बार महसूस कर चुके हो। एक ऐसा व्यक्ति जो या तो तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, या अचानक तुम्हारे भविष्य में प्रवेश करेगा। वह तुम्हें पहले थोड़ा उलझाएगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन अंत में तुम्हें खुद से मिलवाएगा। ध्यान रखना, वह बहुत मीठी बातें नहीं करेगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी क्षमता से बात करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्प्रेरक होगा। मेरे बच्चे, जब वह आए तो उसे अपने अतीत से मत तौलना, क्योंकि नया पात्र पुराने घावों से नापना अन्याय होता है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो बार बार आर्थिक दबाव आता था, जो धन टिकता नहीं था या आता ही नहीं था, वह तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं थी, वह तुम्हारी आंतरिक अनुमति की कमी थी। तुम कहीं ना कहीं खुद को अधिक पाने योग्य नहीं मानते थे, लेकिन अब यह विश्वास टूटने वाला है। अब तुम धन को दोष या बोझ नहीं, साधन की तरह देखोगे, और जब धन साधन बनता है तो वह टिकता है। 4 जनवरी के बाद तुम्हें यह महसूस होगा, खर्च के बाद भी शांति, योजना में स्पष्टता, निर्णय में मजबूती। यह संकेत है कि धन ऊर्जा तुम्हारे साथ संतुलन में आ रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूं, क्योंकि मां काली सिर्फ स्नेह नहीं, सत्य भी देती है।
जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठता है तो कुछ लोग अचानक तुम्हारे बहुत करीब आने लगते हैं। वे पुराने घाव फिर से कुरेदेंगे, पुरानी बातों का उल्लेख करेंगे ताकि तुम्हें फिर से उसी जगह लौटा सकें। ध्यान रखना, जो तुम्हें दोषी महसूस कराए, जो तुम्हें छोटा बनाए, जो तुम्हारी शांति छीने, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, अब तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। कभी कभी मां काली तलवार नहीं उठाती, वह दूरी बनवाती है और वही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब सुनो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर एक साथ नहीं आएगा, वह चरणों में आएगा। पहले शांति, फिर स्पष्टता, फिर अवसर और अंत में स्थिरता। अगर तुम पहले चरण में धैर्य रखोगे तो अंतिम चरण अपने आप आएगा। मेरे बच्चे, अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा निर्णय जो टालना अब संभव नहीं, वह कौन सा सत्य जिसे स्वीकारते ही तुम मुक्त हो जाओगे, और वह कौन सा क्षण जब तुम खुद कहोगे हां अब बदल गया है सब। वह सब अब बहुत करीब है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सत्य था जिसे तुम जानते थे पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसे स्वीकार करने का अर्थ था कुछ छोड़ना, कुछ बदलना, और बदलाव से तुम डरते रहे। मेरे बच्चे, डर इसलिए नहीं था कि तुम कमजोर हो, डर इसलिए था क्योंकि तुम जानते थे अगर बदल गए तो पीछे लौटना संभव नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें वह सत्य कहती हूं जो मां काली बहुत कम भक्तों से कहती है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख तुम्हारी उम्मीदों ने दिया। तुम बार बार गलत लोगों से सही व्यवहार की आशा करते रहे, तुम बार बार उन जगहों से सम्मान की उम्मीद करते रहे जहां तुम्हारी कद्र होनी ही नहीं थी, और हर बार टूटकर तुमने खुद को ही दोष दिया। मेरे बच्चे, अब यह चक्र समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम दूसरों से कम उम्मीद करोगे और खुद से अधिक सम्मान। अब सुनो एक और बहुत गहरा सत्य, जो व्यक्ति हर बार माफ करता है वह कमजोर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति हर बार वही सहता है वह खुद के साथ अन्याय करता है। और मां काली अपने भक्त को आत्म अन्याय में नहीं देख सकती, इसलिए अब तुम्हें एक सीमा खींचनी होगी, बिना गुस्से के, बिना नफरत के, बिना शोर के, बस स्पष्टता के साथ, क्योंकि स्पष्टता सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली उत्तर होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा बदलाव आने लगा है। तुम्हें अब हर बात समझानी नहीं पड़ती, हर आघात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती। तुम अब चुप रहना सीख रहे हो, और याद रखना, मां काली की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मौन दृष्टि है। जब वह चुप होती है तो संसार बदलता है। अब वही मौन शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब एक और संकेत सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता पुराना होगा, सुरक्षित पर सीमित। दूसरा रास्ता अनजान होगा, डरावना पर विस्तार से भरा। मेरे बच्चे, मां काली तुम्हें कभी डर के रास्ते पर नहीं, ठीक है रास्ते पर बुलाती है। और सत्य हमेशा थोड़ा डराता है, क्योंकि उसमें छल नहीं होता। जब वह क्षण आए तो बाहर मत देखना, किसी से मत पूछना, बस अपने भीतर उस शांति को महसूस करना जो निर्णय के साथ आए। जहां शांति है वही मेरा मार्ग है। अब उस क्षण की बात करते हैं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे, मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था। वही क्षण तुम्हारी विजय का पहला प्रमाण होगा। कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई घोषणा नहीं होगी, बस भीतर एक स्थिर विश्वास होगा, और वही सच्चा परिवर्तन है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने दर्द की कहानी नहीं, अपनी शक्ति की उपस्थिति बनोगे। लोग तुम्हें देखकर यह नहीं पूछेंगे तुमने क्या सहा, वे पूछेंगे तुम इतने स्थिर कैसे हो। और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो मां काली ने भीतर घर बना लिया है। अभी तो एक अंतिम सत्य और एक अंतिम निर्देश शेष है। वह भाग सबसे शक्तिशाली होगा। वह बताएगा तुम्हें अब क्या करना है, किस बात से सावधान रहना है,
और किस क्षण कृतज्ञता में झुक जाना है। अगर तुम्हारा हृदय, अब मैं तुम्हें न तो डराऊंगी न ही लुभाऊंगी, अब मैं तुम्हें सिर्फ सत्य दूंगी। ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा शोर नहीं होगा, कोई अचानक तूफान नहीं आएगा, कोई चमत्कार आकाश से उतरता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े परिवर्तन शांत होते हैं। अब जो बदल रहा है वह परिस्थितियां नहीं है, तुम हो। और जब मनुष्य बदलता है तो परिस्थितियां उसके पीछे पीछे अपने आप बदल जाती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्य को पहचान लेता है उसे दुनिया अपने आप पहचान लेती है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम निर्देश देती हूं, मां काली का निर्देश। अब अपने जीवन में 3 बातों से सावधान रहना। पहला, जल्दबाजी, जो जल्दी करवाए वह तुम्हारा नहीं है। दूसरा, अपराध बोध, जो तुम्हें खुद के लिए गलत महसूस कराए वह तुम्हारे मार्ग का नहीं है। तीसरा, शोर, जो बहुत बोलता है वह सत्य नहीं होता। जो शांत है, जो स्थिर है, जो भीतर से सही लगता है, वही मेरा संकेत है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझोगे। तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह सजा नहीं थी, वह संरक्षण था। अगर तुम्हें वह सब पहले मिल गया होता तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। अब तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है, वह समझ है, वह धैर्य है जिसके साथ आशीर्वाद टिकता है। इसलिए अब जो आएगा वह ठहरेगा। अब उस क्षण की बात सुनो जो बहुत निकट है। एक साधारण सा दिन होगा, कोई खास तारीख नहीं, कोई विशेष घोषणा नहीं, लेकिन उस दिन तुम कुछ ऐसा करोगे जो पहले करते हुए डरते थे। सच बोलोगे, ना कहोगे, खुद को चुनोगे, और उसी क्षण तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। वही क्षण मां काली का विजय चिन्ह होगा। अब तुमसे कुछ छिनने वाला नहीं है। अब जो जाएगा वह खुद जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे से ही स्तर का होगा। अब तुम्हें कम पर समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने भीतर पूर्ण हो जाता है उसे बाहर कम नहीं मिलता। मेरे बच्चे, अब अंतिम बात सुनो। अगर कभी तुम फिर से अंधकार में जाओ, अगर कभी मन डगमगाए, अगर कभी खुद पर शक आए, तो याद रखना, मां काली